गीता, ओ गीता, अरे भाग्यवान कहाँ हूँ। चलो जल्दी से, कितनी देर लगाती हो तुम अभी भी तैयार होने में। गीता के पति विजय जी हॉल में खड़े होकर आवाज लगा रहे थे। आ रही हूँ, आ रही हूँ, बोलते हुए गीता जी कमरे से निकलकर विजय जी के पास पहुँच गईं। हाय, आज ये बिजली कहाँ गिरेगी। विजय जी ने अपने सीने पर हाथ रख गीता जी को छेड़ते हुए कहा। आपके बटुए पर, और कहाँ। गीता जी ने भी खिलखिलाकर जवाब दिया और झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, अब देर नहीं हो रही है क्या। हाँ हाँ, चलो चलो, अपनी कार की चाबी उठाते हुए विजय जी ने कहा। गीता जी भी घर को लॉक करके कार में जाकर बैठ गईं। गीता जी और विजय जी एक 60 और 65 साल के खुश मिजाज जोड़े हैं, जिनके दोनों बेटे बाहर अपने परिवार के साथ रहते हैं और विजय जी एक सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हो चुके थे। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते और आपस में ही हंसी मजाक कर जीवन का आनंद ले रहे थे। कुछ दिनों में विजय जी के बड़े भाई के बेटे की शादी है, तो विजय जी गीता जी को आज नई साड़ी दिलाने ले जा रहे हैं। गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दोनों साड़ियों के एक शोरूम में पहुंच गए। चारों तरफ एक से बढ़कर एक साड़ी है। आइए मैडम, आइए, बैठिए, एक सेल्समैन ने दोनों को एक साइड इशारा कर बैठने को कहा। दोनों के बैठते ही उसने पूछा, कहिए मैडम, कैसी साड़ी दिखाऊं आपको। देखिए भैया, मुझे अपने लिए पार्टी वेयर साड़ी चाहिए, गीता जी ने कहा। जी मैडम जी, बोलकर वो गीता जी के सामने एक से बढ़कर एक साड़ियाँ दिखाने लगा। तभी गीता जी की नज़र एक गुलाबी साड़ी पर पड़ी। जरी गोटे से सजी वो साड़ी देखकर गीता जी के मुंह से अनायास ही निकल गया, अरे ये साड़ी तो बहुत पुरानी डिज़ाइन है। अरे मैडम, फैशन का क्या है, वही पुरानी डिज़ाइन को कुछ नया टच देकर दोबारा आ जाता है। और वैसे भी वो साड़ी आपके हिसाब की नहीं है। ये देखिए, सिंपल सोबर पार्टी वियर साड़ी जो आपके ऊपर खूब जचेगी। वो गुलाबी साड़ी देखकर गीता जी का मूड खराब हो गया था, तो यूं ही अनमने मन से एक हल्के कलर की साड़ी बिना चमक दमक वाली, जो उनकी उम्र के हिसाब से उसे ठीक लगी, लेकर घर आ गई। वो गुलाबी साड़ी गीता जी को पुरानी यादों में ले गई। शादी के बाद गीता जी पहली बार विजय जी के साथ अपने लिए साड़ी लेने गई थी। दुकान पर उसकी पैसों की रेंज पूछकर दुकान वाले ने कितनी रंग बिरंगी साड़ियाँ बिछा दी थीं, तब भी उन्हें दूर पड़ी वह गुलाबी जरी गोटे वाली साड़ी पसंद आई थी। दुकानदार ने भी साड़ी की तारीफ करते हुए कहा था, ले लीजिए मैडम, खूब जचेगी आपके गोरे रंग पे ये गुलाबी रंग। गीता जी ने भी तुरंत हामी भर दी थी उसे लेने के लिए, पर विजय जी ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि अभी कोई और साड़ी ले लो, इसे बाद में ले लेना। यह सुनकर गुस्से में गीता जी बिना साड़ी लिए ही वापस आ गईं और जाने कितने समय तक विजय जी से बात तक नहीं की थी। फिर एक दिन विजय जी ने गीता का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, गीतू, अभी मेरी नौकरी छोटी है और जिम्मेवारी ज़्यादा। मेरे पास अभी उस साड़ी को लेने के लिए पैसे नहीं थे, पर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूँ, बस इस बार माफ़ कर दो। ये कहते हुए विजय जी की आंखों से आंसू आ गए थे। गीता ने तो ये सोचा ही नहीं था कि पैसे की वजह से विजय जी ने वो साड़ी दिलाने से मना किया है। उसे तो लगा था विजय की नज़र में उसकी पसंद कोई मायने ही नहीं रखती, इसीलिए वो मना कर रहे हैं। विजय की आंखों में आए आंसुओं के लिए वो खुद को जिम्मेदार समझ रही थी। उसने उस दिन के बाद कभी भी किसी चीज़ के लिए विजय से जिद नहीं की और विजय ने भी अपना वादा निभाया। उन्होंने पूरी कोशिश की गीता को हर खुशी देने की। इतने सालों में जाने कितनी साड़ी खरीद ली होंगी गीता ने, पर वो गुलाबी साड़ी वो कभी नहीं भूल सकें। और आज इतने सालों बाद जब बिल्कुल वैसी साड़ी देखी और आज वो उसे लेने में समर्थ हैं, तो दुकानदार ने उसे उनकी बढ़ी हुई उम्र का एहसास दिला दिया। दुखी मन से जाकर गीता जी सो गईं। सुबह विजय जी ने उन्हें बेड टी के साथ जगाया, तो गीता जी घबराकर उठते हुए बोली, हे राम, इतनी देर हो गई कि आपको चाय बनानी पड़ी। विजय जी ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, अरे मोहतरमा,
कभी कभी हमें भी मौका दे दिया करो सेवा करने का। उनकी इस बचकानी हरकत पर गीता जी मुस्कुरा दी। विजय जी ने उसी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, आज हम डेट पर जाएंगे। गीता जी ने आश्चर्य से विजय जी को देखते हुए कहा, डेट इस बुढ़ापे में? अरे बूढ़ी होगी तुम, मैं तो अभी जवान हूँ। गीता जी उठकर नहाने चली गईं। बाहर निकल कर आईं तो बेड पर वही गुलाबी साड़ी रखी थी, साथ में एक चिट भी, मेरी पहली डेट का पहला तोहफा। साड़ी देखकर गीता जी खुश तो बहुत हुईं, पर दुकान वाले के वो शब्द कान में गूंजने लगे। तभी पीछे से विजय जी ने आकर कहा, गीतू, मेरे लिए तो तुम आज भी वही प्यारी सी नई नवेली दुल्हन हो। उम्र तो एक नंबर मात्र होता है, असली ज़िंदगी तो दिल से जी जाती है, और दिल से तो हम दोनों जवान हैं। तो तुम्हें ये साड़ी पहनने में क्या परेशानी है? और ये कहाँ लिखा है कि बढ़ती उम्र में कलर और कपड़े बदल जाते हैं? हमें हमेशा वही पहनना चाहिए जो हमें खुशी दे। गीता जी भी अब खुशी होकर गुलाबी साड़ी पहनकर आ गए। उस गुलाबी साड़ी की खुशी ने उनके गोरे मुखड़े को और दमका दिया था। उन्हें देखकर विजय जी सीने पर हाथ रख गाना गाने लगे, ओ मेरी जौहर जफ़ी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। इस बुढ़ापे में चॉकलेटी हीरो की स्टाइल देख गीता जी शर्म से लाल हो गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।